दोस्तों स्वागत है आपका एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तो चलिए सीखते हैं इस वीडियो में विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र के ये जो टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट के लिए जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं विभाजन सूत्र और इसके एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं और उसे सीखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे विभाजन सूत्र को देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है विभाजन सूत्र, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। दो बिंदुओं a x1 y1 और b x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m1 m2 के मतलब m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु P x, y के निर्देशांक। तो ये क्या बोला गया तो समझते हैं। जैसे आपको पहला पॉइंट और एक दूसरा पॉइंट, दो बिंदु बोल रहा, तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट का नाम A है, एक पॉइंट का नाम B है। एक पॉइंट का जो पहला पॉइंट है इसके जो वैल्यू है A x1 y1 कहलाते हैं और B के जो है पॉइंट के इसमें है x2 y2 कहलाते हैं। पहला पॉइंट को x1 y1 और दूसरे पॉइंट के जो दो वैल्यू हैं उसको x2 y2 कहते हैं। इसके बीच में एक पॉइंट है, बीच में नहीं कहीं भी एक पॉइंट हो सकता है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को पहला अनुपात बोला जाता है और यहाँ से यहाँ तक को दूसरा अनुपात। तो ये m1 और m2 अनुपात में है, ठीक है। तो हमें ये x और ये y का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हमें x और y का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, यदि x का निर्देशांक ज्ञात करना है तो हमें ये एक फॉर्मूला लगाना होगा जिसका नाम है, जैसे देखिए x इजिकल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। उसी तरह y का निर्देशांक निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2 ये यूज़ करना होगा। ये इस और इस पॉइंट को निकालने के लिए हमें ये डाटा दिया रहेगा, तो हमें इस फॉर्मूले में यूज़ करके हमें आंसर निकालना होता है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है और इससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। देखिए बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोल रहा, यानी x और y बोल रहा हमें फाइंड करने के लिए, ठीक है, जो कि ये x और y, ठीक। अब यहाँ बोल रहा है क्या, जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो समझिए यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ एक पॉइंट है। पहला पॉइंट देखिए, जो दो बिंदु दिया हुआ है, यहाँ पहला दिया है -1, 7 और दूसरा जो दिया है 4, -3। क्लियर है। और हमें क्या बोल रहा है, दोनों को मिलाने वाला जो पॉइंट है, ठीक है, कुछ भी एक पॉइंट का नाम रख देते, इसका नाम रख देते हैं O। यहाँ देखिए 2:3 के अनुपात में है, तो पहले 2 लिखा है तो यहाँ लिखते हैं 2 और दूसरा लिखते हैं 3। हमें ये x और y बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो हम इसे क्या कहते थे, इसे हम लोग देखिए क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं m1 और इधर वाला को m2। तो हमें ये पता है कि m1 जो है वो 2 है और m2 जो पता है ये क्या है 3 है। क्यों, क्योंकि देखिए m1 इसको बोलते हैं, m2 इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 और 3 हमें पता है। और हमें क्या क्या पता है लिखते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं x1 और इसे बोलते हैं y1। तो x1 पता है -1, उसी तरह हमें यहाँ पे y1 भी पता है 7 है, ये है y1। इसी तरह ये x2 और ये y2 है। तो x2 क्या है हमारा, ये 4 है, और y2 क्या है हमारा, यहाँ क्वेश्चन में -3 है। क्लियर है। हमें सब कुछ पता है और हमें केवल x फाइंड करना है। तो देखिए x लिखेंगे और देखिए एक फॉर्मूले छोटा सा कैसे याद रखेंगे। देखिए x फाइंड करना है तो देखिए ऐसे लिखिए, m1 प्लस m2 ऊपर लिखिए, नीचे भी लिखिए m1 प्लस m2, ऐसे लिख दिए। x के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ देखिए सबसे पहले लिखेंगे x2 और फिर इसमें से लिखेंगे x1। यहाँ पे ये x का फॉर्मूला हो गया। अब इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, आंसर कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब यहाँ पे बनाते हैं। देखिए m1 कितना दिया हुआ हमारा, यहाँ देखिए m1 दिया है 2, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, ब्रैकेट दे देंगे, प्लस है प्लस लिख देते हैं। m2 कितना दिया है 3, तो यहाँ 3 लिखते हैं, फिर ब्रैकेट दे देते हैं, फिर नीचे भी 2 और 3 को लिख देते हैं, क्योंकि m1 m2 को ऐड करना है तो 2 और 3 लिख दिए। अब देखिए x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है, तो यहाँ 4 लिख देते हैं। x1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है -1, तो यहाँ पे हम -1 लिख देते हैं। क्लियर है। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 4 दूनी 8, 3 एकम 3, प्लस माइनस माइनस, और देखिए 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 5 यहाँ नीचे भी 5 है, कट जाएगा एक बार में। तो क्या आया, x निर्देशांक क्या निकला 1 निकला, ठीक है। उसी तरह y को हम लोग निकालेंगे, सेम y निकालने के लिए क्या करेंगे, y का फॉर्मूला लिखेंगे। तो चलिए y का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं y का,
तो y का फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए m1 प्लस m2 लिख देते हैं, नीचे लिखते हैं m1 प्लस m2 लिखते हैं, और यहाँ पे y का निकाल रहे हैं तो यहाँ तक रखना है, पहले y2 लिखाएगा फिर यहाँ पे y1 लिखाएगा। ये फॉर्मूला याद हो गया। अब m1 का वैल्यू हमारा 2 दिया हुआ था और m2 का वैल्यू 3 दिया हुआ था, ब्रैकेट दे देंगे, फिर नीचे लिखेंगे 2 और 3। क्लियर है। अब हम देखिए y2 और y1 का वैल्यू निकालते हैं। तो y2 का क्या दिया हुआ था, y2 दिया है -3 और y1 दिया है 7, तो y1 दिया है 7, ठीक है। तो y1 की जगह हम लिख दिए 7 और हमारा y2 दिया है -3, तो यहाँ -3 लिख देते हैं। क्लियर है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस, अब देखिए क्या हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा और 3 और 2 5 हो जाएगा। 21 में 6 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। 5 नीचे लिखे, 5 या 15 कितना कट गया 3। तो y3 निकला, y निकला 3 और x निकला हमारा यहाँ पे 1। तो इस तरह हमारा बोला जा रहा था कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, तो निर्देशांक हमारा निकल गया, ठीक है, 1,3। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो होप आपको ये वीडियो में ये विभाजन सूत्र से बनने वाला जो क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया होगा। तो मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।